चले गए लालमन भाई। और क्या तमाम एक पल के लिए मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं। हम तो कीर्तन को जानते नहीं, पहली बार जैसे मंच पे आए हो। कोई कहानी मुझे मालूम नहीं, कोई कथानक मुझे मालूम नहीं, ना मुझे सती सांडली सेव्या के बारे में कोई मालूम नहीं, ना मुझे मांडव ऋषि के बारे में कोई मालूम है, ना मुझे सेव्या के पति कौशिकी ऋषि के बारे में कोई मालूम नहीं है। तमाम बातें बार बार भाई साहब की ओर से 100 रुपए आए हैं। ये नया मिला है मांडव ऋषि। हाँ लालमन भाई कम से कम ज्यादा मालूम मुझे मालूम, ध्यान तो तुम देते नहीं हो लेकिन सुना करूँ बस। ये मैंने बताया मेरे गीत को आप दोबारा कभी बैठ के सुनिएगा या कहें तो मैं अभी सुना दूं। कहीं आपको उसमें लिखा नहीं मिलेगा कि मांडव ऋषि उसके पति थे। हाँ, आपके सुनने में या मेरे बीच में कहीं बोलने में एक बार निकल गया हो। मैंने यही कहा कि वो अपने पत्नी से कह रहा, वो ब्राह्मण वो ऋषि, कि मुझे जाकर के उस वैश्या से मिलना है। तो भाई साहब कह रहे हैं अच्छा इतना बड़ा प्रेम, इतनी बड़ी आस्की। अब सच्चाई ये है, सच बता रही हूँ, मेरा रजिस्टर रखा है और आपका रजिस्टर उठा के देख लीजिएगा। आपको पदम भाई जब लिख के देते हैं ना तो आधी कथानक लिखनी पड़ती है कि दशरथ जी ने कैकई से कहा। और नहीं आप दशरथ और कैकई का पता नहीं किससे क्या कहलवा दो। और क्या, और आप ऐसे बिल्कुल अनविज्ञों की तरह आप एक बात को पकड़ के बैठ गए हैं। ये देखो कल्पना, ये देखो कल्पना। हमारे बारे में बात कर रहे हैं। आप तो ये भी नहीं जानते कि कैकई ने कौन कौन वरदान मांगे थे। बस वही 2 वरदान रटे हो, वही बताओगे जब खड़े होगे तो। बता रहे इनको नई कहानी बता रही है, इनको देखो ये कल्पना है। नहीं ना कल्पना नई कहानी बता सकती हो, ना लालमन चंचल नई कहानी बता सकते हैं। और क्या, और सच्चाई है लालमन भाई। भाई इतना विश्वास मानिए, आपने केवल कीर्तन गाया है, अध्ययन नहीं किया है। ना बेटे ना, ये बिल्कुल आप जानना चाह रहे हो जिसका नाम सती सांडली है उसी का नाम सती सेव्या है, उसके पति कौशिक है, वो कोढ़ी है। मैंने बताया कि वो अपाहिज था, जा नहीं सकता है, तो वो अपनी पत्नी से कहता तो वो कांधे पर रख के ले जाती है। चोरी की सजा पा रहे हैं मांडव ऋषि, एक सूली पर बैठे हैं। वो अपने मंत्रों की शक्ति से उस सजा को काट सकते हैं, लेकिन नहीं, उन्हें मालूम है कि मैंने गलत किया था, क्योंकि मांडव ऋषि ने चींटियों को काटा चुबोया था, वही सजा आज भोग रहे थे। क्या बात है? अगर पढ़ के नहीं सीख सकते तो सुन कर सीखो। लेकिन सीखो, उतना बोलो जितना आपका अध्ययन हो। और क्या, उतना बोलो जितना हम लोग बर्दाश्त कर सके। हम आराम से बैठे बैठे सुन रहे हैं, वो इतने हतो उत्साहित हो रहे हैं ये लोग, कुछ भी बोले जा रहे हैं। ये ले बेटा, ये ले, ये ले। देखो ये गोरिल्ला के वंश के पड़े हैं, गोरिल्ला बता रहे हैं। भाई साहब ने कहा कि शूर्पणखा जब पहुंची, उसकी बहन जब नकटी हो गई तो बोले बहन नकटी हो गई, हम इनको नहीं करें। अच्छा तुम हमको कह लो, तुम इनको कहोगे शूर्पणखा नकटी हो गई, इनकी नाक चपटी हो गई। इससे क्या मतलब है? हम इनको नहीं कह रहे। अच्छा हम ये मान लेंगे कि तुम हमको कह रहे हो, या तुम हमको कह पाओगे? सवाल ही नहीं, इतनी हिम्मत है कहाँ? कह के देखो, देखो कैसे चमक रहे हैं। ये ले बेटा, बस ये 21 मुद्राएं भैया हमारे सानू भाई जी आपकी तरफ से है।
और ये 21 पद मुद्राएं हैं भैया। विकास भाई जी धुलाई सेंटर आपकी तरफ से हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। बातें आप इतनी करके गए हैं लालमन भाई, कह रहे पढ़ा लिखा करो, कल्पना से ज्यादा कोई ज्ञानी नहीं है। एक नया प्रसंग मिला है, वैसे आप इतनी ला गया, इतने बड़े आशिक थे। सुनिए, अरे वाह, बहुत सुंदर दिख रहे हो, लेटने में बहुत सुंदर दिख रहे हैं। ये लग रहा है जैसे बतासे से चीता निकल रहा हो। अच्छा तुम लोग लेटे का हो ये? लेटे क्यों हो तुम? आए लेते लेते। फिर आपने कहा अच्छा इन लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है, चच्चा कहाँ गए, चच्चा का बच्चा कहाँ गया, मुकेश कहाँ गए? हम लोग वहीं गए थे। हम लोग गए थे इस काम से, प्रोग्राम के बाद बताएंगे तुमको हम। पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी तुम्हारी। फिर आप कहने लगे जवाब के लिए मैं आपको नहीं टोकूंगी। क्यों? क्योंकि लालमन भाई आप हमसे कह रहे हैं कि कल्पना द्विवेदी आप जवाब क्या दे रही हैं, सोचिए जरा। कभी भी किसी पर उंगली उठाने से पहले देखा करो 3 उंगली करें। लालमन भैया भैया जरा अपनी तरफ भी तो देखो। और क्या, वो तो सही है। एक कट्टीसिया लागी पानी में आग, लागे। जवाब आया कटाई तूने है नाग लखन के सर से। लो और सुनो, मैंने 2 तत्व दिए थे, आग और पानी। ये 3 तत्व आपको छोड़ दिए थे। और क्या लिखा लिखा? ये 5वां तत्व कहाँ से आ गया? नाक। ये कौन सा तत्व? बता रहे हैं। अच्छा कल्पना मैं तो अज्ञानी हूँ, मैं संगीत जानता नहीं हूँ, तो कार्यक्रम काय को बुक कर लेते हो? लो कर लो बात। मुझे बताना खड़ी होकर के जो आपने गाया है ये तराना किस सरगम में है? अब सच्चाई है, बोले कम से कम 50 रुपए दे देंगे, तुम्हारे 50 काम के ही नहीं। ये वो सही, वो सही। करें हम आपसे शिक्षा लेंगे। शिक्षा तब लीजिए जब आप जानकारी इतना तो रखिए कि किसे सरगम कहते हैं, किसे तराना कहते हैं। वाह बेटे, बहुत सही। आप कह रहे ये तराना किस सरगम में? तराना सरगम में नहीं होता है, तराना के बोल होते हैं और सरगम जो गाई जाती है वो राग में गाई जाती है। सरगम और तराना ये 2 अलग अलग पहलू हैं, समझो। दी ताना ना दर्द तानो दाना दे रे ना दे ताना ना दर्द तानो दाना दे रे ना दे ताना ना दर्द तानो डूंगा दे रे रामा ना दर्द ताना दर्द ताना दर्द ताना दर्द दी ताना ना दर्द तानो दाना दे रे ना दे ताना ना दर्द तानो दाना दे रे ना दे ताना ना दर्द तानो दाना दे रे ना दे ताना ना दर्द तानो दाना दे रे ना दे ताना ना दर्द ये तराने के बोल हैं, इसको सरगम नहीं कहते हैं। इतना 2-4 बार आपको बता दिया, ये सरगम नहीं, इसको तराना कहते हैं। और क्या समझो? इसको तराना कहते हैं। सरगम होती है नी रे गा रे गा मा गा रे सा सा नी पा पा मा रे गा सा नी सा गा पा मा नी रे गा मा गा रे सा सा नी पा पा मा रे गा सा नी सा गा पा मा। ये सरगम होती है। बाकी ठीक है, लालमन भैया की जय। आपकी तरफ से एक